हाँ, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। मौलवी साहब जी, आप खैरियत है? आप अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम जान सकता हूँ? जी, जैनुल बोल रहा हूँ मैं लखनऊ से। जैनुल साहब लखनऊ से बात कर रहे हैं। फरमाइए, हम वक्त भी जी, नहीं मिलता है इसलिए मैं फ़ोन रिसीव कर नहीं पाता हूँ। हाँ, हज़रत ये हमको जानकारी चाहिए थी। अभी एक मसला फँसा था, हमको ये मालूम नहीं, कह रहे थे ये ऐसा कोई मसला है नहीं, जैसे जमाती के यहाँ से कोई लड़की लाना चाहता है तो क्या ला सकता है? तो कोई कोई मौलवी फतवा दिया है क्या कि ला सकते हैं, लड़की ला सकते हैं या लड़का नहीं दे सकते हैं, ये कि या लड़की नहीं दे सकते हैं, इसे मामला पे? नहीं, इसमें ये मतलब है कि जैसे कि कहने के कहें कि जमाती के यहाँ से ले आओ, हम अपने घर में अपने तरीके से रखेंगे। हाँ, तो ये यही मसला जानेंगे कि मतलब अगर लाएं तो हम अपने घर में अपने तरीके से उसको रख सकते हैं, अपने घर में जैसे जो सिस्टम हमारा हो रहा है, फातिहा दुरूद सलाम सब वगैरह कर सकते हैं, उसको ये अपने बहुत रंग में अपने ऐसा। नहीं, बहुत बड़ी गलती है उनकी, यानी कम अक्ली के बिना पर ऐसी गुफ्तगू करते हैं वो लोग, जी है ना? तो ज़ैनुल साहब, मैं आपको भी तफ़सील कुछ बातें कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा तो समझ में आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और जी आवाम जी को भी जी फ़ायदा इससे होगा। जी, यही जानकारी हमको चाहिए जी। सबसे पहले तो उनके अभी अभी अगर किसी से उनके मसला बताते हैं कि अगर ये गलत है, अगर उसके यहाँ से आप लड़की ला रहे हो तो कहें हमको दलील चाहिए कि क्यों गलत है। नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोज़ा वो भी करते हैं और हमसे बेहतर है। हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाते, वो पंजगाना नमाज पढ़ा। हमने कहा नमाज तो शैतान भी पढ़ता है, अब हम कोई पढ़े लिखे तो हैं नहीं जी, इनके जी, साथ, इसलिए हदीसों हजरत में मैं आया हम। है, हदीसों में जी आया, जी बुखारी शरीफ की हदीस है, इसे कि नमाज उनकी ज़्यादा बदमज़हबों की, उनकी जी नमाज को देख करके तुम अपनी नमाज को हक़ीर समझोगे। बहरहाल मैं सिलसिलावार सामीन व नाज़रीन के लिए गुफ्तगू करूँगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। जी इंसान की दो किस्में हैं, जी मुसलमान और काफिर। जी फिर काफिर की दो किस्में हैं, काफिर असली और काफिर मुर्तद। जी काफिर असली वो काफिर है जो शुरू ही से कलमा इस्लाम को ना मानता हो, जी जैसे दहरिया, मजूसिया, मुशरिक और यहूद व नसारा वगैरह। जी और जी काफिर मुर्तद की भी दो किस्में हैं, मुर्तद मुजाहिर और मुर्तद मुनाफिक। जी मुर्तद मुजाहिर वो काफिर है जो पहले मुसलमान था, फिर खुल्लम खुल्ला इस्लाम से फिर गया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करके दहरिया, मुशरिक, मजूसी, यहूद व नसारा वगैरह या किताबी वगैरह बन गया। जी और मुर्तद मुनाफिक वो काफिर है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अब भी वो पढ़ता है, जी जिसे वहाबिया, दियाबना, गैर मुक़ल्लिद वगैरह, और अपने आप को मुसलमान ही कहता है वो लोग। जी मगर खुदावंदे कुद्दूस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या किसी नबी की तौहीन जी करता है और दिगर ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार करते हैं। जी काफिरों में सबसे बुरा यही मुर्तद मुनाफिक है कि मुसलमान बनकर कुफ्र सिखाता है और अल्लाह रसूल की को ये गालियां भी बकता है, बेअदबी गुस्ताखी करता है, लियाज़ु बिल्लाह। जी और मुसलमान भी दो किस्में हैं, सही मुसलमान और गुमराह। जी सही मुसलमान वो है जो ज़रूरियात दीन को तस्लीम करने के साथ साथ ज़रूरियात अहले सुन्नत को भी वो मानता है और उसी पे कायम है। जी और जी गुमराह मुसलमान वो बदमजहब है जो ज़रूरियात अहले सुन्नत में से किसी बात का इनकार करता है, मगर बदमजहब हद कुफ्र को ना पहुंची हो, वो बदमजहबी पर यानी उनके हद कुफ्र पर ना पहुंचा हो, कुछ बकता ना हो। जी तो हम ये जी इन लोगों की अकायद है ना, जी उलमाए देवबंद खासकर तबलीगी जमात, गैर मुक़ल्लिदीन तो खुल्लम खुल्ला पहचाने जाते हैं। जी जी अवाम भी जानती है ये गैर मुक़ल्लिद है, टांग चीर करके नमाज पढ़ रहा है, सर खुले नमाज पढ़ रहा है, सीना पे हाथ रख करके सीना ताने हुए नमाज पढ़ रहा है, बेअदबी के साथ वो खुल्लम खुल्ला पहचान में आ जाता है। जी 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 लेकिन वहाबी तबलीगी जमात वाले ऐसे छुपे हुए हमारी रंग में रंगा हुआ, फातिहा भी करता है, नियाज भी करता है, सलाम भी पढ़ता है, मिलाद भी करता है, क़याम भी करता है, जैसे रंग मिला वैसा रंग में रंग जाता है। यानी मुनाफिक का अजीब कैटेगरी में ये लोग शामिल है। बिल्कुल। उलमाए देवबंद के साथ हमारा इख्तलाफ इनके अकाबिर की वो इबारतें हैं जो एहानत रसूल और इनकारी ज़रूरियात दीन पर मुश्तमिल हैं। बिल्कुल इन एहानत
यानी गुस्ताखी आमेज इबारतों की को हम लोग रद्द करते हैं। जी उलमाए देवबंद के खिलाफ हमारी नफरत और बेजारी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी ईमान का तकाजा है। उनकी बिल्कुल तौहीन, इहानत और गुस्ताखियां इबारतों को आप भी अगर सुन लेंगे और दिल में हाथ रख करके सोचेंगे क्या ऐसे मुसलमान होते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल मुसलमान नहीं हो सकता। मसलन चंद अकायद right. जो मेरे जहन में है उनको मैं जी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात दिन पढ़ता हूँ इनकी किताबें भी और लोगों को बताता हूँ। जिसे उम्मती अमल में अंबिया से बढ़ जाते हैं, इनका अकीदा है। तहजीरुन नास सफ़ा नंबर 5 में लिखा है, कासिम नानतवी। जी जी यानी नबी से बढ़ने की बात की यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल साहब है। और पहुंच सकते हैं। इसमें दूसरा तस्फियतुल अकायद इस्माइल देहलवी सफ़ा नंबर 24 में लिखा है, सरीह झूठ से अंबिया का महफूज रहना जरूरी नहीं है। जी यानी झूठ, सरीह झूठ यानी सफेद झूठ जिसको बोलते हैं, वो अंबिया भी इससे बचे नहीं है, झूठ बोलते हैं अंबिया। जी ये तस्फियतुल अकायद में ऐसा अकीदा है। हालांकि अहले सुन्नत का जरूरियात अहले सुन्नत ये है कि अंबिया मासूम हैं, जितने भी अंबिया हैं, नबी हैं, एक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अल्लाह ने मबूस फरमाया, वो सब के सब मासूम अनिल खता हैं। बिल्कुल बेशक है। और इसमें तस्फियतुल अकायद में सफ़ा नंबर 24 ही में लिखी हुई है, किज़्ब को शान नबूवत के मुनाफिक समझना गलत है। यानी नबियों के लिए झूठ नहीं बोलते हैं कह करके ऐसा समझना गलती है कह करके, हालांकि वो सरीह अहले सुन्नत के खिलाफ लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल और लिखा तस्फियतुल अकायद सफ़ा नंबर 24 में, भरमार कीड़े मकोड़े के जैसा गुस्ताखी इन लोगों के भरे पड़े हुए हैं। इन लोगों से हम कैसे हमारे नबी को बुरा भला कहे, झूठा कहे, अल्लाह को झूठा कहे, हमारा दिल इनके पास बैठने उठने नहीं चाहता है। बिल्कुल अंबिया को लिखा है, अंबिया को मासी से मासूम समझना यानी गुनाहों से मासूम समझना गलत है तस्फियतुल अकायद में। यानी गुनहगार भी बताते हैं ये लोग नबियों को। और एक है सरगना वहाबी देवबंदी का, दोनों का सरगना है और मशहूर रखेल मौलवी इस्माइल कतील लानती। इस्माइल देहलवी सुने होंगे। जी जी सुना। वली के घर में शैतान पैदा हुआ। ये लिखा है, नमाज में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल को ले जाने से नमाजी आदमी जो नमाज पढ़ रहा है ना, वो मुशरिक हो जाता है। जी सुनना है। यानी नमाज में रसूलुल्लाह के ख्याल आएगा जी तो नमाजी आदमी क्या हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। यानी मुशरिक कह रहा है काफिर। सिराते मुस्तकीम सफ़ा नंबर 48 में इसका मफहूम बयान कर दे रहा हूँ, है ना जी। नमाज में नबी का ख्याल जना के ख्याल और गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से बदतर है। जी नमाज में रसूलुल्लाह के ख्याल आएगा, आपको सलाम पढ़ेंगे, तहियात में कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ेंगे, है ना, जिस कोई भी सूरा पढ़ रहे हैं सब में नबी के तारीफ है, बयान किया है अल्लाह तबारक व तआला। जैसे वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को अल्लाह ताला बुलंद किया है। बिल्कुल हर पारे में, हर पेज में नबी की जिक्र है। जी जी। तो उस ख्याल, नबी के ख्याल आने से सहाबा किराम क्या करते थे, नमाज में फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक पीछे हट रहे हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है ये। तो सिद्दीक अकबर को ख्याल आया तो पीछे हट रहे थे। सहाबा किराम ताली बजा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आगे बढ़ रहे थे, सफों को चीरता हुआ जगह दे रहे थे, रसूलुल्लाह का ख्याल उन लोगों को नहीं आया। जी जी। तो तमाम सहाबा काफिर थे क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि इन लोग फतवा दिया है सिराते मुस्तकीम में, इनका अकीदा है। बहरहाल अल्लाह बचाए। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला को खुदा का झूठ बोलना मुमकिन है, यानी अल्लाह झूठ बोल सकता है। यकरोजी इस्माइल देहलवी सफ़ा नंबर 17 में वहाबी देवबंदी का अकीदा है ये। जी। खुदा को जमान और मकान से मुनज़्ज़ह समझना गुमराही है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए मकान ला मका मानना, उसके लिए मकान नहीं मानोगे तो गुमराह हो जाओगे, गुमराही में हो, क्योंकि इज़ाउल हक में लिखा है। नबी की तौहीन करते हुए लिखा है कि जादूगरों के शोबदे, यानी जो तमाशा दिखाता है जादूगर ना, जादूगर जो तमाशा दिखाता है जादू से,
अजीब अजीब तमाशा दिखाता है, उसको शोअबदे बोलते हैं, शोअबदा। तो जादूगर के शोअबदे अंबिया के मोजेजात से बढ़कर होते हैं, का करे लिखा है मनसबे इमामत, सफा नंबर 34 में इस्माइल कतील ने लिखा है। यानी जो जादूगर तमाशा दिखाते हैं ना, वो अंबिया जो मोजेजा दिखाए उससे बड़ा उन लोग का काम है। जादूगर बड़ा करता है, क्या ताजुब है करके, माज़अल्लाह कितनी गुस्ताखियां की हैं। यहाँ तक कि फटा हुआ रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही कुतुबुल इरशाद जिसको कहता है, सहाबा की गुस्ताखी करते हुए कहता है सहाबे किराम को काफिर कहने वाला सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा, वो अहले सुन्नत ही होगा, कह के माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सफा नंबर 274 में। मोहम्मद या अली जिसका नाम है, यानी रसूलुल्लाह के नाम भी लिया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं लिखा, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लिया तो रदी अल्लाह अन्हु भी नहीं लिखा। इसमें जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 58 में लिखा है। हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, जैसे आम बंदे या बड़ा जैसे अंबिया औलिया, वह अल्लाह के शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 20 में लिखा है। यानी चमार की इज्जत है इन लोगों के नजदीक, लेकिन अंबिया औलिया की इज्जत नहीं है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों के बेहतरीन किताब यानी आईने इस्लाम किताब का था। तक़वियतुल ईमान क्या है देवबंदी वहाबी का? आईने इस्लाम। कुरान को आईने इस्लाम नहीं किया, हदीस को आईने इस्लाम नहीं कहा, बल्कि तक़वियतुल ईमान जिसमें हजारों यानी कीड़े मकोड़े की तरह हर पेज में गुस्ताखी, हर वर्क में स्याह किया है वो उन्होंने अपने कलम को। क्यों उसका ये किताब लिखते हुए उसका हाथ नहीं टूट गया, अल्लाह ताला तोड़ देता उसी वक्त। तो जी हजरत ऐसे आदमी को हम कैसे मुसलमान समझेंगे? कैसे मुसलमान? आप मुसलमान समझेंगे इसको? जी वही चीज है, वही जानकारी लेना है जी। जो आदमी जो हमारे नबी और सहाबा ताबाइन के उसमें जो ये गुस्ताखियाँ करते हैं और लिखते हैं एकदम उल्टी सीधी हरकतें, तो हम उनको कैसे मुसलमान? भाई ना हमारी नमाज उनके पीछे दुरुस्त है, ना नमाज जनाजा उनके पीछे दुरुस्त है, तो हम उनके घर के रिश्ता कैसे कर लेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आवाम को बताते नहीं है, छुपाते हैं, लेकिन छपी हुई है, उलमा बताते हैं। जी, और आवाम ये समझ रही है कि वो भी नमाज हम ले आएंगे उनके घर में तो हम अपने तरीके में ढाल लेंगे। अभी काफी बहस चल रही थी, इसके बाद हमने कहा कहीं कहीं कहने लगे हमको कहीं से दलील ला के दिखाओ कि वो गलत है। मैं आता हूँ उस तरफ आता हूँ। एक दो अकीदा सिर्फ समाप्त कीजिए जो मेरे ज़हन में है। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 11 में लिखा है, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अपना वकील और सफारिशी समझता है, वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। बताइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसे कसीरा, बहुत सारे हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। इसीलिए अज़ान के बाद वर्जुकना शफाअतहू का दुआ करते हैं हम लोग, या अल्लाह क़यामत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब अता फरमा, दुआ करते हैं। लेकिन तक़वियतुल ईमान में लिखा है जो उनको शफारसी समझे वो अबू जहल के बराबर है। अबू जहल माअज़ल्लाह सड़ा हुआ काफिर के बराबर है कहकर। और लिखा इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके बाइक में आवाज आ रही है, थोड़ा हट रहे हैं। देखिए लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 80-87 में लिखा है। अच्छा। तो बड़े भाई आप छोटे भाई के बराबर यानी बड़े भाई के बराबर समझता है ये देवबंदी। तो बड़े भाई के इज्जत कैसा करता है? अशरफ अली थानवी खुद लिखा है, मैं अपने बड़े भाई के सर पर पेशाब करता था, मुद्दा था। तो बताइए उतनी ही इज्जत करता है नबी की शान में। कितनी गुस्ताखियां की है, बहुत सारी भरमार है जी, समझे? तो हम कैसे उनको जो है आले रसूल समझेंगे? कहाँ से? कोई दलील ही नहीं उनके पास, कोई वही नहीं। अब हम और सामीन कराम को जब इतनी बातें, मैं सीधा इनके कुफरिया गुस्ताखी को उजागर किया, हालांकि मेरी इल्म के मुताबिक हम जैसे कम इल्म के मुताबिक इनके 336 कुफरिया इबारत है, इसे खुल्लम खुल्ला किताबों में लिखी हुई है, छाप रहे हैं वो लोग, इशाद भी कर रहा है, उसी को पढ़ के अवाम को गुमराह भी कर रहा है। जो हमारे बड़े उलमा, लेवल के बड़े उलमा हैं, उनके
उनके इल्म में इनके कितनी गुस्ताखियां भरी होंगी पता नहीं मुझे। लेकिन कुरान मुकद्दस को हम खोलते हैं, पारा नंबर 10 खोलिए, सूरह तौबा है, आयत नंबर 30, सूरा नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या हुक्म दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम व औलिया इन तहब्बू कुफ्रा अलल ईमान इला आखिर। इसमें क्या कहता है, ऐ ईमान वालों, अपने बाप और भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान पर कुफ्र पसंद करें, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा वही जालिम होगा। अल्लाह तबारक व तआला की ये फतवा मौजूद है कुरान मुकद्दस में, सूरह तौबा में। अगर वो भाई भी है, बदमजहब हो गया, देवबंदी हो गया, वहाबी हो गया, तो हम उससे जुदा हो जाएंगे। वो अगर साथ में देंगे तो हम भी जालिम हैं। कहेगा अरे वो कुछ भी करे, हमको क्या मतलब, हम तो उसके शादी ब्याह करेंगे, साथ में रहेंगे। तो वो कहे, यह अल्लाह का फतवा दिखाइए, सूरह तौबा में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जालिम कहा है, और जालिम का ठिकाना जहन्नम होता है। सूरह मायदा आयत नंबर 51, पारा नंबर 6, सूरा नंबर 5 में देखिएगा, तर्जमा सुनिए। और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से हैं। अपने आप को सुन्नी कहता है और उससे दोस्ती रखता है तो उन्हीं में से वो है, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये एक फरमान मौजूद है, बेशक अल्लाह जालिम कौमों को हिदायत नहीं देता। जो वहाबी और देवबंदी बन जाता है ना, जो गुस्ताख बन जाता है, उसको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता, नसीब नहीं करता। ये तो मैं, और चंद अहादीस के तरफ, आयत बहुत हैं, चंद अहादीस के तरफ सुनिए। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 16, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 154 में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग फरेब देने वाले और झूठ बोलने वाले होंगे, वो तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बात लाएंगे जिनको ना तुमने कभी सुना होगा और ना तुम्हारे बाप दादा ने। तो ऐसे लोगों से बचो और करीब ना आने दो, ताकि वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और फितना में ना डाल दें। ऐसे अकायद हमारे मुसलमान को अगर सुना दिए जाए पढ़ करके, तो वो ताज्जुब करेगा, हमने कभी सुना नहीं इन लोगों से, यही ना कहता है वो लोग, और उन लोग बताता भी नहीं है, समझे। लेकिन किताबों में इनकी मौजूद है, इनकी जाहिरी कुछ और है, अंदरूनी कुछ और है। बाहर से देखा तो बड़ी खूबसूरत हसीन है, अंदर से देखा तो बिगड़ी मशीन है। समझे, वही चीज है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा की हदीस है और दारी कुतनी की हदीस सुना देता हूँ। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी बदमज़हब का न रोजा कबूल करता है न नमाज, चाहे जितनी चिल्ला पिल्ला जा करके चटाई तोड़ करके आए, लोटा फोड़ करके आए, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। समझे जज जितने बड़ा लुंगी को उठा के घुटने तक बांध ले, है ना, एडवांस उठा के चलता है ना ये लोग, टखना को दिखना चाहिए, इन लोग क्या करता है, घुटना इसका दिखता है, थोड़ी सजदा में चले जाएगा तो इतना एडवांस उठा करके पड़ता है ना जी, देखे होंगे जी। और तस्वीर पढ़ता होगा, तस्वीर तो देखे होंगे, पीछे तरफ लटका करके, इनके अक्सर बेअदबी है ना, चूतर की तरफ लटका करके क्या पढ़ता है, मैंने ठक 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 इतना स्पीड में पढ़ता है जी। और 40 दिन में काला धब्बा बना के आ जाता है। देखे ना, चिल्ला करने जाता है 40 दिन के लिए, 40 दिन में। अगर एक चीज और है, जैसे नमाज बाई चांस इनके पीछे अगर फर्ज नमाज हमने पढ़ ली तो नमाज तो हमारी होगी नहीं, तो हमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर जानबूझ करके वो हक समझ करके पढ़ेंगे तो ईमान आपका खतरा में। अच्छा, इनके कुफरिया अकायद जानने के बाद अब से अगर पढ़ेंगे कि जानने के बाद देवबंदी है फिर भी हम नमाज पढ़ लेते हैं करके पढ़िएगा, तो आपकी ईमान खतरे में पड़ जाएगा।
जी इसलिए बिल्कुल उनके पीछे नमाज पढ़नी नहीं है। बद मजहबों के पीछे लानत है अल्लाह रसूल की, इनके जो गुस्ताखियां की हैं सहाबा की। ये तो मैं चंद हवाले आपको समझाने के लिए मैं बता दिया। ये जी हदीस पाक में आता है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना उम्रा, ना जिहाद, और ना कोई नफल, ना कोई फर्ज बद मजहब दीन इस्लाम से हजरत ऐसा निकल बहुत जाता है लोग जैसा गोंधे हुए आटे से बाल निकल जाता है। इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर जी 49-50 में मौजूद है। जी हजरत बहुत से लोगों का ये अकीदा होता है कि ना नमाज नमाज पढ़ने में क्या, नमाज हमने पढ़ लिया, नमाज वो भी पढ़ रहे हैं, कुरान वो भी पढ़ रहे हैं, वही चीज़ वो कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने में क्या, नमाज हमने पढ़ लिया तो क्या हो गया। उनका ये अकीदा जो भी हो, हमारा अकीदा जो भी हो, अलग है। ये सोच बहुत से लोग रखते हैं ना। ये बहुत उनकी गलत फहमी है। और जी उनके जब के बगैर वजू की नमाज नहीं होगा आपका। जी आप बगैर वजू के नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाज नहीं होगी, जी हजरत। है ना। और कबूल जी होने की बात तो अलग, वो तो बेईमान है। वो जी देवबंदी वहाबी अकायद कुफरिया रखता है, शिरकिया रखता है, उनके अकायद गुस्ताखाना भरा पड़ा हुआ है और उसी को जी हक समझता है वो। जी तो उनके पीछे जब जाहिरी नापाकी से नमाज नहीं होती तो अंदरूनी जी नापाकी से नमाज होगी। बिल्कुल नहीं जो होगी। अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं ये लोग। जी जी और जी बेटी देंगे कहते हैं, बेटी लाएंगे कहते हैं, और जो बेटी दे देता है उनका हाल वो तो सुनिए। दारे कुतनी के हदीस मौजूद है, हजरत अबू वो तो नहीं उमामा से देते मरवी है, जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बद मजहब दोजख वालों के कुत्ते हैं कह करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोजखी कुत्ता फरमाया। तो कौन चाहेगा, कौन सुन्नी चाहेगा अपनी बेटी को, अपनी बेटी बहन को कुत्ते के नीचे डाले? बिल्कुल कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। वो भी जहन्नमी कुत्ते, दुनिया के कुत्ता के तो चाहेगा नहीं। तो जहन्नमी कुत्ते की जो देता है उसको ये हदीस से इबरत पकड़नी चाहिए। हदीस ये तो हदीस तो कहे तो हजरत जी बहुत से लोगों का सोचना ये होता है ना, हम गुनहगार हैं, हम गुनाह करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग कम से कम नमाज पढ़ते हैं। ये अकीदा रखते हैं, मतलब कि हम गुनहगार हैं। गुनहगार की अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो है गुनहगार की बख्शिश तो हो सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कब उसको तौफीक दे दे वो जो है अपनी गुनाहों की बख्शिश करा ले, तौबा कर ले। लेकिन गद्दार की बख्शिश तो है नहीं कहीं से। जी बेशक बेशक नहीं है, वो उसकी बख्शिश हरगिज नहीं है। और वो बदमजहब हैं, हमारे रंग में रंगे हुए से कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो शख्स मुसलमान के घर पैदा हुआ उसका नाम मुसलमानों की तरह है, तो वो जो चाहे, यानी नमाज भी पढ़ता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, तो जो चाहे जैसा अकीदा रखे और अल्लाह रसूल की शान में जो चाहे बके, सच्चा पक्का मुसलमान ही रहेगा और बदमजहब और गुमराह और काफिर और मुर्तद नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जैसा कि आप कह रहे हैं। जी वही चीज तो है। ये है इब्ने जरीर तबरानी शरीफ और अबू शेख और इब्ने मर्दवी रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का लफ्ज बोले। हुजूर ने उससे मुतालबा फरमाया तो उन लोगों ने कसम खाई कि हमने कोई कलमा हुजूर की शान में बेअदबी का नहीं कहा है। इस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई, यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू व लक़द कालू कलिमतल कुफ्री व कफरू बादा इस्लामिही। ये पारा नंबर 10 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 74 है। अल्लाह की कसम, तर्जमा होता है अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, और बेशक जरूर उन्होंने कुफ्र की बात कही और इस्लाम में आने के बाद काफिर हो गए। देखिए अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला फरमाया व कफरू बादा इस्लामिहिम, यानी वो लोग मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे और नमाज और रोजा करने वाले थे, मगर हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का लफ्ज बोलने के सबब काफिर हो गए, मुसलमान नहीं रहे। ये अल्लाह का फरमान मौजूद है, समझे। इब्ने अबी शेबा, इब्ने मुंजिर, इब्ने अबी हातिम और अबू शेख हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द खाद हजरत इमाम मुजाहिद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की गुमशुदा ऊँटनी के बारे में फरमाया कि वो फला जगह है, यानी पहले तो तलाश करने के लिए बोला, फिर फला जगह है कहकर बताया। इस पर एक शख्स ने कहा
कि इनको गैब की क्या खबर, जैसे वहाबी लोग कहता है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में गैब नहीं है, कहता है ना, जी जी तो वैसे ही मुनाफिक कह रहे थे, जो किताबों में मौजूद है। तफसीर इब्न अब्बास, ये सहाबी रसूल की कौल बयान है, उनकी गैब की क्या कहते हैं, वो मुनाफिक कहता है गैब की क्या खबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया, बुलाकर दरियाफ्त तो फरमाया, तूने ऐसे कहा? जी वो कहने लगा, हमने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। इस पर ये जी आयत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाया, जी वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअबु कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। फिर आगे फरमाया, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ये सूरह तौबा में ही है, पारा नंबर 10 में, आयत 65-66 है ये। जी समझे? अगर तुम, इनका तर्जमा है, अगर तुम इनसे पूछो तो बेशक वो जरूर कहेंगे हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तुम फरमा दो, क्या अल्लाह उनकी आयतों और उनके रसूलों से ठट्ठा करते हो, मजाक करते हो? बहाने ना बनाओ, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो गए। वो काफिर हैं। इस आयत करीमा में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया, कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, यानी कुफ्र का कलमा जबान से निकालने के सबब मोमिन होने के बाद काफिर हो गए। लिहाजा ये समझना बहुत बड़ी जहालत है कि मुसलमान अल्लाह और रसूल की तौहीन करे तो वो भी मुसलमान रहेगा, काफिर नहीं होगा, चाहे नमाज रोजा पढ़ते रहे। ताज्जुब है ऐसे लोगों पर। जी समझे?